मेरे घर में कोरोना का पहला मरीज मेरे चाचा जी थे। वो एक ऑपरेशन के लिए अस्पताल गए थे और डॉक्टर ने उनकी कोरोना जांच कराई थी। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई तो उसमें पॉजिटिव लिखा हुआ था। अस्पताल ने कह दिया हम सर्जरी नहीं करेंगे, लेकिन 1 घंटे के अंदर सीएमओ के यहाँ से फोन आया, आप किससे मिले हैं, किसके कांटेक्ट में आए हैं, घर से निकलिएगा नहीं। चाचा जी जो रिपोर्ट के कारण डरे हुए थे और डर गए, आंख रुंध गई और गला सूख गया। कोरोना कैसे हो गया वो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि वो वायरस के संक्रमण में कैसे आए। उस वक्त कोरोना एक बड़ी बीमारी सा था जिसका डर सबके मन में था। सब समझाने लगे उनको, समझाने वाली भीड़ में मैं भी था, लेकिन वो एक अजीब अवसाद में थे। अवसाद की वजह क्या थी वो नहीं पता, लेकिन टीवी की न्यूज में हर रोज दिखता था कोरोना वायरस से फलाने मरीज की मौत। वो कुछ सोच ही रहे थे कि फिर फोन बजा, इस बार नगर निगम से। दूसरी तरफ से आवाज आई, आप अपने घर का कूड़ा नहीं फेंकेंगे। सवाल किया, फिर क्या करेंगे उसका? जवाब था, जितना कह रहे हैं उतना सुनिए, ज्यादा सवाल जवाब मत करिए। कल सुपरवाइजर आपको एक बैग देगा, कूड़ा उसी में फेंकिएगा। चाचा जी को लगने लगा कि वो अपराधी हो। अगले 2 घंटे बाद एक फोन और आया, आपको एम्बुलेंस लेने आएगी, तैयार हो जाइए। ये कॉल था कि उन्हें L1 अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। उनमें कोरोना का कोई सिम्टम नहीं था, कोरोना से कोई खास परेशानी भी नहीं थी, लेकिन जो हो रहा था वो उनके दिमाग पर एक गहरा असर कर रहा था। वो रोते रोते बैग में अपना सामान भरने लगे। सोचते रहे कि शायद अस्पताल में कोरोना से कुछ हो गया तो घर से तो ये आखिरी बार ही जा रहे हैं। सांत्वना देने वाले हम सब थे, लेकिन सबको पता था कि आगे का युद्ध और कठिन है। एम्बुलेंस आई तो चाचा की ओर पीपीई किट फेंकते एम्बुलेंस के साथ आया एक आदमी बोला, इसको पहनकर बाहर आओ। वो किसी तरह पीपीई किट पहन तो लिए, लेकिन बाहर निकले तो मोहल्ले के लोगों ने उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वो किसी तरह पीपीई किट पहन तो सके, लेकिन जब बाहर निकले तो मोहल्ले के लोगों ने उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मोहल्ले के वो लोग जो अब तक बाबा, चाचा और बड़े भाई थे, बेगाने हो गए। फिर क्या, रात को लोकल थाने की पुलिस आई। उसने पूछा कि आपके घर में कितने लोग हैं, कितने बुजुर्ग, कितने नौजवान और कितने बच्चे। सबकी जानकारी ली गई और ये कह दिया गया कि आपका घर तो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। पूरे मोहल्ले के लोग पुलिस की उस कार्रवाई को देखते रहे, चर्चाएं होती रही, बहुत सारी बातें भी। उनके घर में कोरोना का मरीज निकला है। पुलिस वाले मोहल्ले वालों को जा जाकर बताते भी रहे कि उनके घर में फला आदमी जिसका नाम ये है कोरोना का मरीज हो गया। फिर क्या, उसी रात घर के बाहर बांस बांध दिया गया, कंटेनमेंट जोन की संज्ञा दे दी गई और किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या घर में खाने के लिए 2 जून की सब्जी और दूध है भी। घर में नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी थे और बच्चे भी। मेरे पिताजी शुगर के मरीज थे, लेकिन इन सब के बीच किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या उनकी दवाइयां हैं या नहीं। 14 दिन में स्वास्थ्य विभाग की जो टीम घर आती, वो लोग हमारी कोरोना की जाँच करते। कोरोना के कई बार सैंपल लिए गए और ये कहा गया कि इनकी रिपोर्ट्स भेजी जाएंगी, लेकिन दिक्कत ये थी कि हेल्थ टीम घर के बाहर एक कुर्सी रखकर लोगों के सैंपल लेती थी। वो सैंपल लेती तो लोग उसका वीडियो बनाते, लोग उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करते। प्रीवेसी तार हो रही थी, लेकिन इस बार हम कंप्लेन करने के अधिकारी नहीं थे। 14 दिनों का वो वक्त याद करता हूँ तो लगता है कि कोरोना का वो दौर कभी वापस ना आए। चाचा के स्वास्थ्य की चिंता, घर में सामानों का अभाव, बाहर ना जाने के निर्देश और सबके बीच सामाजिक बहिष्कार, हमने वो देखा जो किसी ने नहीं देखा था। मेरे घर के लोगों ने ये महसूस किया कि जिस समाज के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, वो समाज उन मुश्किल के दिनों में कैसा हो सकता है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक परिवार की है, एक परिवार की कहानी जिसने कोरोना के उस काल में एक मुश्किल जिंदगी देखी है। कहानी शेयर करने का दिन वही है जिस दिन बीते साल हमने कोरोना वॉरियर्स के लिए तालियां बजाई थी। उस रोज के 1 साल के भीतर देश ने न जाने क्या क्या देखा, क्या जिया और क्या महसूस किया, ये सभी उस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। 1 साल में हमारे देश ने कोरोना की एक बड़ी लड़ाई तो जीती है, लेकिन अब भी कुछ लड़ाई बाकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता एक बार फिर बढ़ाई है। सरकारों ने अलर्ट किया है और तमाम बार ये कहा भी है कि कोरोना के नियमों का पालन हो, लेकिन सबके बीच हम नियमों को कितना मान रहे हैं ये बाजारों, चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर साफ दिख रहा है। हो सके तो कोरोना के नियमों का पालन करने की कोशिश करिए और ये समझिए कि हमारे परिवार की जिंदगी उन सब चीजों से बड़ी है जिनके लिए हम बाजारों में बाहर निकल रहे हैं और कोरोना के नियमों को तोड़ रहे हैं।